मेरा नाम है मोहम्मद शफी अब्दुल रहीम मनिया। मैं ये एफडी एजुकेशन सोसाइटी इदारे का ट्रस्टी हूँ और आज माशाल्लाह जो मैथ्स एंड साइंस फेयर रखा है, हमको इतना अंदाज़ा नहीं था। जब हमको दावतनामा दिया और बोला हम रखें, हमने बोला होता होगा जैसे पहले यूजुअली हमने देखा कि एक क्लासरूम में या 2 क्लासरूम में होता है, लेकिन आने के बाद में अभी देखा तो ऐसा लगता है कि ये कोई मामूली एग्जीबिशन नहीं है, ये तो कोई स्टेट लेवल का एग्जीबिशन हो, कोई गवर्नमेंट ने किया हो। और बच्चों की जो खुशी देखते हैं और बच्चों का जो जज्बा देखते हैं वो इनक्रेडिबल है। यानी मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये जो जज्बा लेके बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि इन्हीं बच्चों में से काफ़ी साइंटिस्ट भी बनेंगे और काफ़ी एस्ट्रोनॉट भी बनेंगे, काफ़ी इंजीनियर्स भी बनेंगे। और अलग अलग अभी तो हमने पूरा देखा नहीं है, क्योंकि एक एक के अंदर देखने में ऐसा लगता है बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे एफडी कैंपस का, हमारे एफडी इदारे का और हमारे एफडी परिवार का बहुत बड़ा इवेंट है। मैं हमारे प्रिंसिपल को और स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ। अमीर मियां शेख, रिटायर्ड जियोलॉजिस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये एजुकेशन सोसाइटी में साइंस फैकल्टी कोऑर्डिनेटर हूँ फॉर एवरी ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अब ये बच्चों ने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग क्लासेस में तो थियोरिटिकल पार्ट वो लोग सीखते हैं, लेकिन उसका फीलिंग, उसका एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल वर्क करने से उनको पता चलता है। एंड पर्टिकुलरली हैंड्स ऑन एक्टिविटी, जब हैंड्स ऑन में टच करेंगे तो फील करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग आएगी। और एक से सॉर्ट ऑफ फिलोसॉफी उसके पीछे, ये जो डेवलपमेंट होता है बच्चों का, ये डेवलपमेंट इससे समझ में इनको प्रैक्टिकल में आता है। और ज़्यादातर हम लोग देखें तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी अभी परीक्षा पे चर्चा किया था, और उसमें भी यही बताया था कि आप लोग को बच्चों को क्या करना है। हमने अभी रिसेंटली सुना ये इसमें अब ज़्यादातर तो इंडिया का वो चल रहा है एजुकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन सिस्टम में हमारे महेंद्र प्रधान जी इंडियन मिनिस्टर जो है, उन्होंने एम्फेसाइज किया है पर्टिकुलरली साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। उसको फुल फॉर्म दिया गया है स्टेम। और यह हमने देखा कि स्टेम की हर चीज़ को बच्चों ने कंपेयर किया है और हर कॉन्सेप्ट अलग अलग है, कोई रिपीट नहीं हुआ। मेरा नाम RM फारूक है, मैं भी इलेक्ट्रिकल हूँ और ये एफडी स्कूल और एफडी संस्था की वाइस चेयरमैन हूँ। और आप जो ये प्रोग्राम चल रहा है मैथ्स और साइंस का, उसका देखने के बाद ऐसा लगता है कि बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल है। अभी जो रनिंग टॉपिक चल रहा है उसका भी बच्चों को नॉलेज है, धीमे धीमे इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसलिए भारत देश में भविष्य आगे के। और ये विद्यार्थी बच्चे भी बहुत धैर्य से काम कर रहे हैं और ये बच्चों को और स्कूल के टीचर, स्टाफ, प्रिंसिपल सब कुछ के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, कांग्रेचुलेशन। मेरा नाम नियाज मोहम्मद शेख है और मैं कैंपस सुपरवाइजर हूँ। मैंने इस कैंपस में 32 साल तक एज ए टीचर सुपरवाइजर नौकरी की और आज मैं वॉलंटियरी कैंपस सुपरवाइजर के तौर पर अपनी खिदमत देता हूँ। आप ये तमाम बच्चों को जो देख रहे हो साइंस फेयर में, तो काफ़ी मेहनत से इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को तैयार किया है और हर सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। ये जो मेला आप देख रहे हो, ये तो डीओ की तरफ से जो साइंस फेयर वगैरह होते हैं उसमें इतने प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन आज सिर्फ इंग्लिश मीडियम, इस कैंपस की जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वो इंग्लिश मीडियम के स्कूल के बच्चों ने इतने सारे प्रोजेक्ट बनाए और आप देख सकते हो साइंस की तरफ इनका झुकाव कितना है। और इन्हीं फेयर के हिसाब से ये बच्चे आगे तरक्की करेंगे और अपना नाम रोशन करेंगे, अपनी स्कूल का और अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन करेंगे, ऐसी हम अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं। मेरा नाम फिरदौस जंबूसर वाला है, मैं एफडी इंग्लिश स्कूल मकतमपुर की प्रिंसिपल हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी कोशिश की है बच्चों के साथ वर्क करने में और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाए। अप्रॉक्स 123 प्रोजेक्ट्स बच्चों के हैं, जिसमें 5th से 9th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स हैं एंड 11th साइंस के स्टूडेंट्स ने किए हैं। ऑटोमेशंस है, रोबोटिक्स हमने किया है अल्हम्दुलिल्लाह, स्पेस के भी प्रोजेक्ट बच्चों ने किए हैं, एयर पॉल्यूशंस का प्रोजेक्ट बनाया है। यहाँ पे मेरे पीछे जो प्रोजेक्ट पड़ा है वो किसी हैंडीकैप को यूज करने के लिए आ सकता है कि मोबाइल के थ्रू हैंडीकैप की अगर चेयर बना के उसको बिठाया जाए तो वो उसके मोबाइल के थ्रू
हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे टीचर्स की काफी मेहनत रही है, क्योंकि इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में एक इंसान का काम नहीं होता है। यहाँ पे मेरी पूरी टीम मेरे साथ खड़ी है और आज इसी वजह से मैंने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज कर पाई हूँ। इवन के हमारे जो हाई स्कूल के स्टाफ है वो भी हमारे साथ रहे, मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है हमें, और इसीलिए हम इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज कर पाए। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी हम पूरी ट्राई करेंगे कि इससे अच्छे और प्रोग्राम हम डिफरेंट कर पाए। और बाकी के स्कूल्स को भी हमने इनवाइट किया है हमारे प्रोग्राम में कि वो आप आए और हमारे स्कूल्स की विजिट करके जाएं और ये प्रोग्राम को देख के जाए। हमारे बच्चों का जो हार्ड वर्क है इंशाल्लाह इन फ्यूचर उनके जो प्रोफेशंस में उनको काम आएगा। सेकेंडली कि स्किल डेवलपमेंट जो होता है कि भाई बच्चों को अंदर स्किल डेवलपमेंट करना है कि सिर्फ बुक्स का रीड किया उसके अंदर डिग्री ली, इससे नहीं होगा। अगर हमें बच्चों का फ्यूचर बनाना है तो उनको स्किल को उनको बाहर निकालना पड़ेगा, और अगर हम इसी तरह के प्रोग्राम करेंगे तो बच्चों की स्किल बाहर आएगी और इंशाल्लाह अपनी कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका इन फ्यूचर इंशाल्लाह कुछ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट इंशाल्लाह निकलेंगे और है उनके अंदर एबिलिटी है, वो एबिलिटी को बस बाहर निकालने का काम थोड़ा हमने किया है। मेरा नाम शेख मोहम्मद आकिब है, मैं 11th कॉमर्स में पढ़ता हूँ। आज मैंने ब्लूटूथ कंट्रोल चेयर बनाई है। अगर इस चेयर का रोल ये है कि अगर किसी इंसान को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, दब गया है, पैरालाइज हो गया है, तो इस चीज़ का हम लोग कंट्रोल लेकर बड़ी चेयर में ट्रांसफर कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं और उस इंसान को दे सकते हैं जो चल नहीं सकता, तो वो बताएगा, मतलब अपने आप उसको जहाँ जाना है वो जा सकता है इस कंट्रोल के लिए। कितनी मेहनत आपकी रही और कितना मेरे को टाइम तो नहीं मिला था, लेकिन मैंने इसको 24 घंटे के अंदर रेडी किया। क्या कोई आपके सपोर्ट के साथ? मेरे सपोर्ट में मेरे बड़े पापा थे, उनका नाम शेख नाजिम है, वो भी साइंटिस्ट है। आज यहाँ पर लोगों ने देखा इस प्रोजेक्ट को, कैसा लोगों का फीडबैक था, क्या कुछ कहा इसके? लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, मेहनत करना, अभी रुकना नहीं। इसके अंदर एरिडनो यूनो लगाया है, ब्लूटूथ का डिवाइस लगाया है और इसको कोडिंग करके ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट किया है और उसको डिवाइस से फोन से कनेक्ट किया है। जब इसका बड़ा बनेगा तो कोई भी इससे हाँ, कोई भी यूज कर सकता है, मतलब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को इधर से उधर जाना हो, कुछ सामान इधर से उधर करना हो, तो हैवी सामान हो तो कर सकता है। मेरा नाम मलिक सारा है, मैं 7th B में पढ़ती हूँ। ये मैंने बनाया रोबोट ड्राइव इज अ मल्टी फंक्शनल रोबोट, मतलब ये बहुत तरह से वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे हैंड फॉलो। ये अपना हाथ फॉलो करता है, कैसे डिटेक्ट करता है कि जो आईआर सेंसर है वो उसको फर्स्ट ये जो ट्रांसमिटर है और ये है रिसीवर। जो ट्रांसमिटर आईआर वेव सेंड करता है और जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं तो वो आईआर वेव को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसके वजह से वो इनपुट देता है और आउटपुट में है ना डीसी मोटर चलती है। कितना मेहनत आप कर रहा है और क्या कुछ बना के बनाया? तो ये है फर्स्ट अपॉन ये प्रोसेसर है, ये L29 3D IC है और ये पावर है 6 वोल्ट की बैटरी से और ये आईआर सेंसर है। मैंने आपको बता दिया कि वो कैसे वर्क करता है और ये व्हील्स और डीसी मोटर है, उससे वो चल पाता है। ये आउटपुट डिवाइस है। बहुत ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन था। थैंक यू टू ऑल माय टीचर्स, और हमारी मेहनत बहुत रही है एब्सोल्युटली। ये सब हमारी ये जो हमने बनाया है उसमें माइंड और हमारी एआई ने भी हमें बहुत वो करा है। इन फ्यूचर हम इसमें कैमरा ऐड करना चाहते हैं, अल्ट्रासोनिक, एआई और बहुत सी चीजें जिससे वो अच्छे से चल पाए। आपके साथ में दोस्त बड़े इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है हर चीज में। इसका नाम पठान आयशा है, इसका नाम मोमिन मायजा है, इसका नाम जुवार सारा है और इसका नाम शेख अफीफा। नहीं बनता, एब्सोल्युटली नॉट। मेरा नाम सैयद मोहम्मद हाशमी है, मैं 9th इंग्लिश मीडियम में हूँ और ये हमने बनाया है मैथ्स प्रोजेक्ट जिसका नाम है 3D शेप्स। 3D शेप्स बनाना, आप इसकी यानी रोप खींचोगे ना तो ये शेप्स में आ जाएंगे। सर ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ये एक यानी एक टाइप का ट्रायंगल है, ये क्यूबॉइड है
इसके 6 साइड्स उधर, और ये पिरामिड है। अच्छी तारीफ की है। My name is Kalyani Hassan Khan. I am studying Islamic हमने आज बजर गेम लगाया और ये 2 वायर के टच होने को साउंड क्रिएट करता है और वो साउंड मिलके एक आउट रेडिएशन बनाता है जिससे आप आउट हो जाते हैं। ये बड़े बड़े एडवेंचर मॉल्स और उन जगह पे यूज होता है, ये इसका फायदा है। और तो बड़े एडवेंचर मॉल को यूज करना होगा, ज्यादा मटेरियल लगेगा जैसे बड़े बड़े बैटरी के सप्लाई और वो सब। एक दिन में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। This is a project hydropower electrical generator. In India have many rivers, so we take one river and connect to them, and that will allow us to flow water in control and volume. So we take a turbine and connect it to the dam, and that generator creates electricity, and then transformer give reserves to its electricity and goes to agriculture and then nearby highways. This is Hunain, Sheikh Hunain, this is Qadri Faisal and this is Sheikh Noor. कितनी मेहनत लगी आप लोगों को इसे बनाने में? बहुत मेहनत लगी है। कितने दिन मेहनत? 1 हफ्ता लगा है। अच्छा, इससे क्या फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि अगर इंडिया में बहुत सारे विलेजेस में एग्रीकल्चर तो है पर उधर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो उधर इलेक्ट्रिसिटी भी पहुंचेगी और तो और उधर के अंदर जो पानी ना वो भी प्योरीफाई होता रहेगा, क्योंकि जब भी जो टरबाइन घूमेगा तो वो कचरा भी पकड़ेगा। मेरा नाम मनियार शायान है, मैं 11th साइंस की क्लास में हूँ और हमने ये एक ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर बनाया है। एक्चुअली इमेजिन करिए आप आपके हॉल में बैठे हैं और आपके किचन या किधर आग लग गई, आपको पता नहीं चलेगा कि वहाँ आग लगी है, पर ये रोबोट में सेंसर जितना पावरफुल है वो डिटेक्ट कर लेगा कि वहाँ आग लगी है और आपसे पहले ही वहाँ पे पहुंच जाएगा। और यहाँ पीछे पानी भरा होता है तो ये पानी से आग बुझा भी देगा, मतलब आपकी ह्यूमन का कोई रिस्क नहीं, घर जलने का ऐसा शॉर्ट सर्किट का कोई रिस्क नहीं, सारे टाइप की फायर ये बुझा देगा। इसमें हमने 7 डेज से 8 डेज लगाए थे बनाने में, पूरे दिन। लोगों का रिव्यू बहुत अच्छा था, बोल रहे हैं कि किसी कंपनी को ये सेल कर देना चाहिए आइडिया, वो इसे बड़े स्केल पे बना सकती है। फायर ब्रिगेड के लिए भी अच्छा है, मतलब उनके लिए भी अगर फायर ब्रिगेड आने में लेट हो गई तो ये उससे पहले काम कर देगा। वैसे तो हम 2 लोग थे, फिर इसने एक्स्ट्रा में आके थोड़ा हमारी हेल्प की है। इनका नाम जकवान खोकर, इनका नाम अब्दुल अहद।